10th क्लास के थर्ड लेसन को, जिसका टाइटल है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसमें जो फर्स्ट स्टोरी है उसका टाइटल है हिज फर्स्ट फ्लाइट और उसके राइटर हैं लियोमो फलहटी। और जो सेकंड स्टोरी है ब्लैक एरोप्लेन, उसके राइटर हैं फ्रेडरिक फॉर्सेट। जो फर्स्ट स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट, वो है एक यंग सीगल के बारे में। सीगल जो एक सी बर्ड होता है, वो बहुत ज्यादा डरता था उड़ने से, और वो कैसे कनकर करता है अपने फियर को, कैसे अपने डर को जीतता है, उसके बारे में है। और जो सेकंड स्टोरी है वो एक पायलट के बारे में है। वो कैसे खो जाता है तूफान वाले क्लाउड्स में, क्या वो सेफली पहुंच पाता है और उसकी हेल्प कौन करता है, ये हमें पता लगता है इस स्टोरी में। तो जो फर्स्ट स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट, वो हम पढ़ना अब शुरू करते हैं। द यंग सीगल वॉज एलोन ऑन हिज लेज। वो जो यंग सीगल था वो बिल्कुल अकेला था अपनी लेज पर। लेज हम किसे कहते हैं? जो पहाड़ का बाहर की तरफ निकला हुआ हिस्सा होता है, उभरा हुआ हिस्सा होता है, उसे हम लेज कहते हैं। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। उसके दो ब्रदर और एक सिस्टर एक दिन पहले ही उड़ चुके थे। He had been afraid to fly with them, लेकिन वो डरता था उनके साथ उड़ने से। Somehow when he had taken a little run, किसी तरीके से जब वो थोड़ा सा आगे की तरफ भागा, to the brink, किनारे तक आया, of the ledge के, and attempted to flap his wings, और उसने प्रयास किया अपने विंग्स को फड़फड़ाने का, he became afraid, वो डर गया। The great expanse of sea stretch, जो इतना बड़ा फैलाव था समुद्र का, वो नीचे फैला हुआ था डाउन बीनीथ, एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन, और नीचे का रास्ता इतना लंबा था, माइल्स डाउन, जो मीलों नीचे था। ही फेल्ट सर्टेन, उसे पक्का विश्वास हो गया, दैट हिज विंग्स, की जो उसके पंख हैं, वुड नेवर सपोर्ट हिम, उसको कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे, सहारा नहीं देंगे। सो ही बेंट हिज हेड, इसलिए उसने अपने सिर को झुकाया, एंड रैन अवे बैक, और वापस भाग गया, टू द लिटिल होल, उस छोटे से होल में, अंडर द लेज, जो लेज के नीचे था, वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहां पर वो रात को सोया था। इवन वेन ईच ऑफ हिज ब्रदर एंड हिज लिटिल सिस्टर, हालांकि जो उसके दोनों ब्रदर थे और उसकी जो लिटिल सिस्टर थी, हुज विंग्स वर फार शॉर्टर, जिनके पंख काफी छोटे थे, देन हिज ओन, उस सीगल से भी छोटे थे, रैन टू द ब्रिंक, वो ब्रिंक किनारे तक भागे थे, फ्लैप देयर विंग्स, उन्होंने अपने विंग्स को फड़फड़ाया था, मूव किया था, एंड फ्लू अवे, और दूर उड़ गए थे। ही फेल टू मस्टर अप करेज, लेकिन वो इकट्ठा नहीं कर पाया, मस्टर अप नहीं कर पाया अपने साहस को, टू टेक दैट प्लंज, उस वो प्लंज लेने के लिए। प्लंज मीन्स वो डाइव करने के लिए, वो कूदने के लिए, वो जंप लेने के लिए, विच अपियर टू हिम सो डेस्परेट, जो उसे बहुत ही ज्यादा डेस्परेट लग रही थी, होपलेस लग रही थी। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, उसके जो फादर और मदर थे उसके आसपास आए थे, कॉलिंग टू हिम श्रीली, उसे शार्पली बुलाते हुए, तीखी आवाज में बुलाते हुए, अपब्रेडिंग हिम, उसे क्या करते हुए? डांटते हुए, एंड थ्रेटनिंग, और उसे धमकाते हुए, टू लेट हिम स्टार्व, कि वो वहां पर भूखा मरेगा, ऑन हिज लेज, अपनी लेज पर, अनलेस ही फ्लू अवे, जब तक कि वो उड़ेगा नहीं। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन वो वहां से हिल भी नहीं सका। दैट वॉज 24 आवर्स एगो, ऐसा 24 घंटे पहले हुआ था। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, तब से उसके पास कोई भी नहीं आया था, कोई भी उसकी फैमिली का मेंबर उसके पास नहीं आया था। द डे बिफोर, एक दिन पहले, ऑल डे लॉन्ग, पूरा दिन, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट, उसने देखा था अपने पेरेंट्स को उड़ते हुए, विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, उसके ब्रदर्स के साथ और सिस्टर के साथ, परफेक्टिंग देम, उन्हें सिखाते हुए, परफेक्ट करते हुए, इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, उड़ने की कला में, टीचिंग देम, उन्हें सिखाते हुए, हाउ टू स्किम, कैसे स्किम करना है, हाउ टू स्किम द वेव्स, कैसे लहरों के पास धीरे धीरे से उड़ना है, एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और कैसे गोता लगाना है फिश को पकड़ने के लिए। ही हैड इन फैक्ट सीन,
उसने इनफैक्ट देखा था हिज ओल्डर ब्रदर अपने बड़े ब्रदर को कैच इज फर्स्ट हैरिंग, अपनी पहली हैरिंग पकड़ते हुए। हैरिंग क्या होती है? एक तरह की फिश होती है, उसको पकड़ते हुए देखा था। एंड डिवावर इट, और उसे मजे से खाते हुए भी देखा था। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, चट्टान पर खड़े हुए। वाइल हिज पेरेंट्स, जबकि उसके जो पेरेंट्स थे, सर्कल अराउंड, वो आसपास घेरा सा बनाकर खड़े हुए थे। रेजिंग ए प्राउड कैकल, और एक बड़े गर्व से कल कल की आवाज कर रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली, और पूरी मॉर्निंग जो पूरी फैमिली थी, हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू, वो चल रही थी किसके ऊपर? एक बड़े से प्लेट्यू के ऊपर, पठार के ऊपर, मिडवे डाउन, जो बिल्कुल बीचों बीच था नीचे, द अपोजिट क्लिफ, चट्टान के सामने। टॉन्टिंग देम, वो सब इसको ताने मार रहे थे। विद इज कावर्डाइस, इसकी कायरता के बारे में, यह कहकर कि ये बहुत कायर है, ये उड़ नहीं सकता। द सन वॉज नाउ असेंडिंग, जो सूरज था अब वो असेंडिंग द स्काई, आसमान में ऊपर चढ़ रहा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, उसकी लेज पर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी, आग जैसी हो रही थी, ब्लेजिंग हो रही थी। दैट फेस द साउथ, जो साउथ की तरफ फेस कर रहा था, लेज जो था। ही फेल्ट द हीट, उसको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। बिकॉज ही हैड नॉट इटन, उसने नहीं खाया था। सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, पिछली रात से उसने कुछ भी नहीं खाया था। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक, वो धीरे से ब्रिंक के पास आया, किनारे के पास आया, ऑफ द लेज, लेज की। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और एक लेग पर खड़े होते हुए, विद द अदर लेग हिडन, जो दूसरी लेग थी उसने छुपा ली थी, अंडर हिज विंग्स, अपनी पंख के नीचे। ही क्लोज्ड वन आई, उसने एक आंख को बंद किया। देन द अदर, उसके बाद दूसरी आंख को भी बंद किया। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग asleep, और ऐसा दिखावा किया, ऐसा बहाना किया जैसे कि वो सो रहा हो। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, फिर भी उसकी फैमिली के मेंबर ने उस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया, उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर, उसने देखा अपने दो ब्रदर्स को और अपनी सिस्टर को, लाइंग, लेटे हुए, ऑन द प्लेट्यू पर, डोजिंग, प्लेट्यू पर वो डोजिंग में, नींद में थे। विद देयर हेड संक, उन्होंने जो अपने सिर थे वो संक कर रखे थे। इनटू देयर नेक्स, अपने नेक्स के बीच में, अपने नेक में डाल रखे थे, नेक्स के साथ जोड़ रखे थे, और सो रहे थे। हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फेदर ऑन हिज वाइट बैक, उसके जो फादर थे वो प्रीन कर रहे थे, मेंटेन कर रहे थे, ठीक कर रहे थे पंखों को, जो उसकी वाइट बैक पर थे, अपनी चोंच के साथ ठीक कर रहे थे। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, सिर्फ उसकी मदर ही उसे देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प, उसकी जो मदर थी वो एक हाई हम्प पर खड़ी थी, एक उभरी हुई जगह पर खड़ी थी। ऑन द प्लेट्यू, प्लेट्यू पर, पठार पर। हर वाइट ब्रेस्ट, उसकी जो वाइट ब्रेस्ट थी, चेस्ट थी, थर्स्ट फॉरवर्ड, वो आगे की तरफ बढ़ी हुई थी। नाउ एंड अगेन, बार बार, शी टोर एट ए पीस ऑफ फिश, वो टोर करती थी, फाड़ती थी फिश के टुकड़े को, वो टुकड़ा, दैट ले एट हर फीट, जो उसके फीट पर पड़ा हुआ था। एंड देन स्ट्रैप्ड, और फिर रगड़ती थी, ईच साइड ऑफ हर बीक, अपनी चोंच की हर साइड को, ऑन द रॉक, चट्टान पर। द साइट ऑफ द फूड, जो खाने का दृश्य था, मैडन हिम, उसने उसे पागल कर दिया, सीगल को, क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा भूख लगी हुई थी। हाउ ही लव टू टीयर फूड, उसे कितना पसंद था फूड को टीयर करना, फाड़ना, दैट वे, उस तरीके से। स्क्रैपिंग हिज बीक, और अपनी बीक को, चोंच को रगड़ना, नाउ एंड अगेन, बार बार, टू वेट इट, उसे शार्प करने के लिए, तेज करने के लिए। गा गा गा, ही क्राइड, वो जोर जोर से चिल्लाया। बेगिंग हर, अपनी मां से मांगते हुए, कहते हुए, टू ब्रिंग हिम सम फूड, कि उसे कुछ खाना लाकर दे। गौ कोल्हा, शी स्क्रीम, उसकी मदर भी ये वर्ड चिल्लाई, उसने जवाब दिया, बैक, डेरिसिवली, लेकिन मजाक उड़ाते हुए, मोक करते हुए। बट ही केप्ट कॉलिंग, लेकिन वो जो सीगल था वो कॉलिंग करता रहा, पुकारता रहा, प्लेंटिवली, उदासी से, दुखी मन से।
एंड आफ्टर ए मिनट, और 1 मिनट बाद क्या हुआ, ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम, वो जोर से खुशी से चिल्लाया। हिज मदर हैड पिक्ड अप, क्योंकि उसकी जो मदर थी उसने पिकअप किया था पीस ऑफ द फिश, फिश का एक टुकड़ा, एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम, और उड़कर उसके पास ही आ रही थी टुकड़ा लेकर। ही लीन्ड आउट, वह बाहर की तरफ झुका, ईगरली उत्सुकता से, टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, उस चट्टान को टैप करते हुए, टैप मीन्स पैर को चलाते हुए, मारते हुए अपने फीट के साथ, ट्राइंग टू गेट नियरर, और नजदीक होने की कोशिश कर रहा था, टू हर, अपनी मां के पास, एज शी फ्लू अक्रॉस, जैसे ही वो उड़कर आई। बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जब उसकी मदर बिल्कुल उसके सामने आ गई, उसके अपोजिट थी, शी हॉल्टेड, वो रुक गई। हर विंग्स मोशनलेस, उसके जो पंख थे वो अब मूव नहीं कर रहे थे। द पीस ऑफ फिश, वो जो फिश का टुकड़ा था, इन हर बीक, उसकी चोंच में, ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, उसकी चोंच के बिल्कुल पहुंच के पास था, सीगल की पहुंच के पास था। ही वेटेड ए मोमेंट, उसने एक क्षण तो इंतजार किया, इन सरप्राइज, हैरानी में, हैरान होकर, वॉन्डरिंग, वो सोच रहा था, वाई शी डिड नॉट कम नियरर, कि मेरी मां मेरे नजदीक क्यों नहीं आई। एंड देन मैडन्ड बाय हंगर, फिर उसके बाद भूख से पागल होकर, ही डाइव्ड एट द फिश, उसने फिश पर जंप लगा दिया, गोता लगा दिया। विद ए लाउड स्क्रीम, तेज चीख के साथ, ही फेल आउटवर्ड, वो बाहर की तरफ गिरा, एंड डाउनवर्ड, और नीचे की तरफ गिरा, इनटू स्पेस, स्पेस में। देन ए मॉन्स्ट्रस टेरर, उसके बाद बहुत बड़ा डर, सीज्ड हिम, उसने उसे पकड़ लिया। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका दिल जैसे स्टिल हो गया, रुक गया। ही कुड हियर नथिंग, उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ये सिर्फ 1 मिनट तक ही चला, ऐसा 1 मिनट तक ही हुआ। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही क्षण क्या हुआ, ही फेल्ट हिज विंग्स, उसने महसूस किया कि जो उसके विंग्स हैं, पंख हैं, स्प्रेड आउटवर्ड्स, वो बाहर की तरफ फैल गए। द विंड रश्ड अगेंस्ट, जो तेज हवा थी वो आ रही थी, अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट, उसकी ब्रेस्ट से टकरा रही थी, ब्रेस्ट फेदर से टकरा रही थी। देन अंडर हिज स्टमक, फिर उसकी पेट के नीचे आई, एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके विंग्स के अगेंस्ट आई। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स, वो फील कर सकता था, जो टिप होती है, किनारा होता है अपने पंखों का, कटिंग थ्रू द एयर, जो हवा को काटते हुए निकल रहे थे। ही वॉज फॉलिंग हेडलॉन्ग, वो सिर के बल नीचे अब गिर रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड्स, अब वो उड़ रहा था धीरे धीरे डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड, नीचे की तरफ और बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब वो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। ही जस्ट फेल्ट ए बिट डिजी, वो थोड़ा सा डिजी फील कर रहा था, जैसे कि घूम रहा हो, जैसे सिर घूम जाता है किसी का, बिल्कुल वैसा ही वो फील कर रहा था। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, तब उसके बाद उसने अपने पंखों को फ्लैप किया, फड़फड़ाया वंस, एंड ही सोड अपवर्ड्स, और वो ऊपर की तरफ उठने लग गया। गा 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 कोल हा। हिज मदर सूप्ड पास्ट हिम, उसकी जो मदर थी तेजी से उसके पास से निकल गई, जंप लगाते हुए। हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइज, और उसकी मदर के जो पंख थे वो तेज आवाज कर रहे थे। ही आंसर्ड हर, उसने अपनी मदर को आंसर दिया, विद अनदर स्क्रीम, एक और चीख मारकर। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम, तब उसके फादर उड़ते हुए उसके ऊपर आए, चिल्लाते हुए, स्क्रीमिंग करते हुए। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स, उसने देखा अपने 2 ब्रदर्स को, एंड हिज सिस्टर, और अपनी सिस्टर को भी देखा, फ्लाइंग अराउंड हिम, जो उसके आसपास ही उड़ रहे थे, करवेंटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग। उसने अपने ब्रदर्स और सिस्टर को देखा करवेंटिंग करते हुए, करवेंटिंग मीन्स घोड़े की तरह लीप करते हुए, जंप लगाते हुए, और बैंकिंग करते हुए, बैंकिंग मीन्स एक पंख को थोड़ा ऊपर उठाकर उड़ते हुए, एंड सोरिंग, और ऊपर की तरफ जाते हुए, और डाइविंग करते हुए, और गोता लगाते हुए। Then he completely forgot that he had not always been able to fly. फिर तो वो पूरी तरीके से भूल ही गया कि वो कभी भी उड़ नहीं पाता था। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ, और अपने आप को सौंपते हुए,
टू डाइव, जंप लगाते हुए और सोर करते हुए, ऊपर उठते हुए, एंड कर्व और घूमते हुए और चीखें मारते हुए, श्रिकिंग करते हुए, श्रीली तेज तेज से वो उड़ रहा था। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो बिल्कुल समुद्र के पास था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, बिल्कुल सीधा इसके ऊपर उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, बिल्कुल सीधा उड़ रहा था समुद्र के ऊपर। ही सॉ ए वास्ट ग्रीन सी, उसने देखा इतना बड़ा हरे कलर का समुद्र बीनीथ हिम, उसके नीचे, विद लिटिल रिजेस, समुद्र जो अपने तरंगों के किनारों के साथ, जो किनारे तरंगों के इसके ऊपर मूव कर रहे थे समुद्र के ऊपर। एंड ही टर्न्ड हिज बीक, और सीगल ने अपनी बीक को, अपनी चोंच को घुमाया साइड की तरफ। एंड काउड, और कां कां की आवाज करने लगा अम्यूजेडली, बड़ी खुशी के साथ। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स, उसके पेरेंट और उसके ब्रदर्स, एंड सिस्टर और उसकी सिस्टर, had landed on this green flooring, वो इस ग्रीन कलर की सतह पर समुद्र की उतर आए थे। ahead of him, उसके सामने। they were beckoning to him, वो उसे इशारा कर रहे थे। calling, उसे पुकार रहे थे श्रीली, तेजी से। he drooped, उसने झुकाया his legs, अपनी लेग्स को, to stand on the green sea, उस ग्रीन सी पर खड़े होने के लिए। His legs sank, उसकी जो लेग्स थी वो सैंक होने लगी, डूबने लगी into it, समुद्र के अंदर। He screamed, वो चिल्लाया, with fright, डर के साथ, and attempted to rise, और कोशिश की ऊपर उठने की दोबारा। flapping his wings, अपने पंख को फड़फड़ाते हुए, फ्लैप करते हुए। but he was tired, लेकिन वो थका हुआ था। and weak, कमजोर था, with hunger, भूख के साथ। and he could not rise, और वो ऊपर उठ नहीं सका। एग्जॉस्टेड, बिल्कुल थका हुआ था, उसमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी। बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, जो उसने एक अजीब सी एक्सरसाइज की थी उसके द्वारा वो पूरा थक गया था। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके जो पांव थे वो सिंक कर रहे थे, डूब रहे थे ग्रीन सी में, समुद्र में। एंड देन हिज बेली टच्ड इट, फिर उसका जो पेट था वो भी समुद्र से टच होने लगा। एंड ही सैंक नो फर्दर, और वो और ज्यादा अब नहीं डूब रहा था। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वो इसके ऊपर तैर रहा था समुद्र के ऊपर। एंड अराउंड हिम, और उसके आसपास, हिज फैमिली वाज स्क्रीमिंग, उसकी जो फैमिली थी वो स्क्रीम कर रही थी, चीखें मार रही थी। प्रेजिंग हिम, उसकी तारीफ कर रही थी। एंड देयर बीक्स, और उनकी जो चोंच थी, उनकी फैमिली की जो चोंच थी, सबकी चोंचें, वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप ऑफ डॉग फिश, उसे क्या दे रही थी, टुकड़े ऑफर कर रही थी डॉग फिश के। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये लेसन, जो फर्स्ट स्टोरी है लेसन की, वो एंड होती है। तो इसमें जो क्वेश्चन है एक, कि हाउ डिड द सीगल मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत ही ज्यादा